मतलब है कि एससी एसटी के हक की अधिकार की बात वो कैसे कर सकते हैं जो एससी एसटी के बारे में कभी सोचा ही नहीं है, कभी नहीं सोचा है। आप भूतपूर्व में जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं आप देखिएगा कि एक भी बात जो है दूसरे तरफ नहीं गई है, सिर्फ एससी एसटी पे हमला किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जो भी भारत का सुप्रीम कोर्ट भी जो आदेश देती है वो गलत देती है कहीं ना कहीं, ये हमें मानना पड़ेगा। ये पीछे का इतिहास बताता है इनका। दूसरी बात कि आपकी जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुना रही है क्या वो सच में देश हित में है? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो चीजें सोचकर आरक्षण दिया है, क्या हमारी आर्थिक स्थिति के व्यवस्था पे आरक्षण मिली थी? हमारी जो आरक्षण मिली है वो है हमारी सिचुएशन, हमारे साथ शोषण किया गया, हमारे जमीनें हड़पी गई हैं, इस व्यवस्था के साथ जो है हम लोगों को आरक्षण दी गई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी नेता नागमणि रजक ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर बयान पर विरोध जताते हुए कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति को संविधान में आरक्षण उनके पिछड़ेपन और जातीय दुर्व्यवहार शोषण की वजह से दी गई है। इसे आर्थिक रूप से प्रसार करना भारतीय संविधान के खिलाफ फैसला है। कोई भी कानून बनाना वो विधायिका का कार्य है। सुप्रीम कोर्ट के पास कानून बनाने का अधिकार नहीं है, परंतु सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब भी फैसला बाहर प्रकाशित होती है वो सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ ही होती है। चाहे वो एससी एसटी एक्ट परिवर्तन की बात हो, चाहे आरक्षण में पदोन्नति की फैसला रही हो। आखिर अनुसूचित जाति जनजाति के फैसले को लेने के लिए 7 में से कितने जज अनुसूचित जाति जनजाति के थे, ये सोचना पड़ेगा। आखिर सदियों से अनुसूचित जाति जनजाति के भविष्य का फैसला वही लोग क्यों कर लेते हो रहेंगे जिन्होंने भूतपूर्व में दलित आदिवासियों को कीड़े मकोड़े की तरह कुचलने का कार्य किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अगर आरक्षण में विभाजन करना है तो पहले सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए विभाजन हो और कॉलेजियम सिस्टम से डायरेक्ट जजों की बहाली बंद होनी चाहिए। इस देश में 100% की आरक्षण लागू करना चाहिए और मान्यवर कांसीराम साहब की जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की कथन पर आरक्षण विभाजन होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में दिनों में राम मंदिर पर फैसला सुनाने वाले जज श्री रंजन गोगोई जी आज बीजेपी का राज्यसभा सांसद है। लगता है जजों को भारतीय जनता पार्टी में सांसद बनने की प्रक्रिया है कि बतौर जज रहते हुए अनुसूचित जाति जनजाति के हक और अधिकारों पर हमला करो और भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद बन जाओ। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति को आपस में ही फूट डलवाने का पूरा योजना बनाया गया है जिसकी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी विरोध करती है। इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पुनः विचार कर इस फैसले को वापस लेना चाहिए, नहीं तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश का इंतजार है। हम अनुसूचित जाति जनजाति के साथ पूरा बहुजन समाज, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ी, मुस्लिम, माइनॉरिटी समाज के लोग उग्र आंदोलन को तैयार रहेंगे। आजाद समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश संगठन सचिव श्री नागमणि रजक ने क्या कहा, आप पूरा वीडियो देखिए। प्रश्न है नागमणि जी से कि जैसे हम लोग लगातार कुछ सालों से देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ जजमेंट ला रही है, उसके जज एक विचारधारा के तहत जजमेंट ला रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार भी कुछ इस तरह को सीन देखने के लिए मिलेगा क्या? देखिए आपने सही कहा और कुछ चीज़ें हैं जो भूतकाल में पीछे के टाइम में हुई हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था एससी एसटी एक्ट पे हमला करना, जो जिसकी आंदोलन हम लोगों ने भीम आर्मी और तमाम संगठन के लोग मिलके आंदोलन बहुत बड़ा 2 अप्रैल को जो है 2018 को हम लोगों ने बड़ा आंदोलन किया था, जिसके विषय में अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो वहाँ से घोषित हो जाती है। अब वहाँ पर जब जनता का जो विरोध जाता है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर से ये आदेश को वापस लेती है, तो ये हम लोगों को मानना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट भी, भारत का सुप्रीम कोर्ट भी जो आदेश देती है वो गलत देती है कहीं ना कहीं, ये हमें मानना पड़ेगा। ये पीछे का इतिहास बताता है इनका। दूसरी बात कि आपकी जो क्वेश्चन है कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीज़ों से जुड़ी हुई है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। जैसा कि पूर्व में हमारे अजय जी ने कहा कि ये कार्य सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून क्रिएशन नहीं कर सकता है, नहीं बना सकता है, कोई कानून मेकिंग नहीं है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट को जो अपना काम करना चाहिए वो कार्य को भूलकर और सीधे जो है वो काम कर रही है जो सांसद का काम है, जो लोगों विधायक का काम है, ये सारी चीज़ें जो कर रही है। तो उस पर हमारा ये कहना है, सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुना रही है क्या वो सच में देश हित में है?
डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो चीज़ें सोच कर आरक्षण दिया है, क्या हमारी आर्थिक स्थिति के व्यवस्था पे आरक्षण मिली थी? नहीं। हमारी जो आरक्षण मिली है वो है हमारी सिचुएशन, हमारे साथ शोषण किया गया, हमारे ज़मीनें हड़पी गई हैं, इस व्यवस्था के साथ जो है हम लोगों को आरक्षण दी गई थी। लेकिन आज जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है वो देखा जाए तो वो सीधी सी बात है, ये आर्थिक व्यवस्था पे लागू करना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। जो मेनली क्वेश्चन आ रहा है सामने कि जो सुप्रीम कोर्ट में 7 जो जज हैं बैठे हुए हैं वो आखिर कौन कास्ट के लोग हैं? मेरे कहने का मतलब है कि SC ST के हक की अधिकार की बात वो कैसे कर सकते हैं जो SC ST के बारे में कभी सोचा ही नहीं है, कभी नहीं सोचा है। आप भूतपूर्व में जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं आप देखिएगा कि एक भी बात जो है दूसरे तरफ नहीं गई है, सिर्फ SC ST पे हमला किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जो चीज़ें सामने आ रही है, जो पीछे की भूतकाल कहती है, उस पर भी बात है कि राम मंदिर का जो फैसला सुनाया गया था वो ये रंजन गोगोई जी, जिनको आज